नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यार का दोस्तों, आइए भजन एक सुनते हैं। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। राम आत्मा परमात्मा, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। राजकिशोर जी, धन्यवाद, स्वागत है आपका। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। पतला गाढ़ा दूध दूध में पड़े मलाई को, राम में आ जाओ। अपने राम को कैसे झुलाऊं, कैसे झुलाऊं। छोटी डाली आम आम पर झूलेंगे श्री राम, राम मेरे आ जाओ।
अपने राम जी को कैसे मैं रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। दीनहीन मोहे जान नहीं कोई भक्ति का है क्या, राम मेरे आ जाओ। मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। नासिर साजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं ये गीत लाइव कर रहा था। इस गीत पर यदि विचार करें तो राम कौन और सबरी कौन। सबरी आत्मा और राम परमात्मा अल्लाह। आने की बात है, कैसे आएंगे, कैसे खुश करेंगे, ये सब विचार करने का विषय है जो परमधाम स्टेशन सिखलाता है। इस गीत में गाया गया सब कुछ हुआ, एक मनोरंजन भी हुआ, शरीर भी झूमा, लेकिन क्या ये सत्य है? ये परमधाम स्टेशन कहता है कोई भी गीत आप गाते हो, कोई भी भजन गाते हो, कोई भी इबादत करते हो, उसमें ढूंढो, उसमें विचार करो कि वो जो शब्द बोले जा रहे हैं, हम जिनको बोल रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है। ये परमधाम स्टेशन कहता है। ये विचार करने वाली बात है। अगर विचार हो जाता है, समझ में आ जाता है तो ठीक है, और यदि विचार समझ में ना आए विचार करने के बाद भी, तो फिर विचार करना ही व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है वो। तो परमधाम स्टेशन मैंने सोचा मैं देखता हूँ एक गीत गा कर के अर्शु शिवाजी धन्यवाद। मैं देखता हूँ एक भजन गा के कैसा लगता है और इसमें कितनी गहराई है। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अब परमधाम स्टेशन की मान के चले तो चित्रकूट का घाट तो ये हो गई हमारा जीवन, और सबरी हो गई हमारी आत्मा, और राम हो गए परमात्मा। अब ये आत्मा इस जीवन शरीर में जो इस जीवन मिला हुआ है, इस जीवन का ये एक घाट है, पूरे जीवन का यही तो घाट है। कहते हैं यही किनारा, परमधाम स्टेशन कहते हैं यही है किनारा, इससे नैया पार लग जाएगी। तो ये घाट पे, यहाँ पे सबरी आई हुई है, आत्मा रूपी है, और राम को पुकार रही है, कह रही है राम मेरे आ जाओ। राम कौन है? जो सारे संसार में रमा हुआ राम। परमधाम स्टेशन कहता है जो सारे संसार में व्याप्त है वही राम है, शरीर नहीं। कितने सुंदर मार्गदर्शन। तो मैंने कहा आज चलो ये भजन गा के देखते हैं, और इस भजन में क्या मार्गदर्शन होता है, क्या अपना अनुभव होता है, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। और सिद्धेश जी आपका धन्यवाद, स्वागत आप सभी का। तो इस गीत को आप दोबारा सुनेंगे। गीत तो बेशक बनाया गया है, लेकिन ये आज वर्तमान में गीत को हम सत्य करने चले हैं तो फिर कोई लाभ दिखाई नहीं देता। फिर किसके लिए गा रहा है? परमधाम स्टेशन आंखें खोल रहा है, चेता रहा है, जगा रहा है
कि जाग जाओ, चेतन हो जाओ, समझा रहा, और समझा ही नहीं रहा बल्कि पहुंचा भी रहा। जिसकी समझ दे रहा वहाँ तक पहुंचा भी रहा, बीच में नहीं छोड़ रहा कि किसी ने सहारा तो दे दिया, उसके बाद अब तुम जानो कहाँ जाओगे, लेकिन ये पहुंचा भी वहाँ रहा है। तो इसलिए मुझे ये कहना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से वायदा किया है कि मैं अच्छी अच्छी बातें आप तक इकट्ठी करके इधर उधर से पहुंचाऊंगा, कुछ ऐसे काम करूंगा जो मुझे भी अनुभव हो तो मैं आपको बताऊं। तो मैंने ये गीत गाया। तो चित्रकूट का घाट है हमारा जीवन, परम धाम स्टेशन के अनुसार ये बात समझ में आती है। और सबरी है आत्मा और राम है परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड, सब। क्योंकि राम वही है जो सब जगह है, अल्लाह वही है जो सब जगह है, नहीं, गॉड वही है जो सब जगह है। पूरे संसार में कोई जगह ऐसी नहीं जाना हो, ये परम धाम स्टेशन से मैंने सुना है, पढ़ा है। तो गीत तो तभी सत्य होता है और हो सकता है जब राम आ जाए। तो कहाँ, घाट घाट पे कौन से घाट पे? इस जीवन के घाट पे। इस जीवन में अगर राम आ जाए तो फिर जितनी भी बात है वो सब सही हो सकती हैं। गाते रहे, बजाते रहे, मनोरंजन करते। परम धाम स्टेशन कहता गाना बजाना मनोरंजन है, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपने टाइम दिया, मेरे पास नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सुने चाहे ना सुने, विचार करें कि हम जो सभी कर रहे हैं अभी तक। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैसेज आया, क्या आया है, परम धाम स्टेशन से मैसेज आया कि जीव इंसान को, संसार के जीव इंसान को फटकार लगाई है, डांट लगाई है। किसने? जिसने संसार को बनाया, मालिक ने डांट लगाई है, फटकार लगाई है। क्यों लगाई है ये तो आप पढ़ो, मैंने शायद शेयर भी किया हुआ आपको, ऐसी बात नहीं है। जब मुझे आया तो मैंने शेयर किया अपनी टाइमलाइन पर, आप पढ़िए उसे। और बताया संसार के मालिक का क्रोध। अब कोई कहता है कि वो भगवान जो है क्रोधित नहीं होते, क्रोध नहीं करते, क्षमा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन परम धाम स्टेशन ने बताया था पहले भी, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, उसमें लिखा था कि आत्मा क्या, कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या क्या खाती है स्वर्ग में जाकर, आत्मलोक में जाकर क्या खाती है, और ये ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है, एक वो क्या बोलते हैं वो, एक अदृश्य शक्ति है। अब उस अदृश्य शक्ति पे भी बड़ा गुस्सा हुए। परमधाम स्टेशन में जो मैसेज आया, उसमें जो भाव देखने में मिलते हैं, उसमें साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि संसार के मालिक क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, और कहा है कि मैं अदृश्य शक्ति हूँ, तू क्या है? तू बहुत बड़ी शक्ति है, तू कौन सी शक्ति है? मैं अदृश्य शक्ति, तू मुझे कुछ मानता नहीं, दुनिया को समझाता अदृश्य शक्ति है, कुछ नहीं होगा। अदृश्य शक्ति का कमाल देखा, उसमें लिखा हुआ अदृश्य शक्ति का कमाल देखा। क्या हो रहा है अदृश्य शक्ति? पकड़ लो उसे, कोई अदृश्य शक्ति नहीं है तो अदृश्य शक्ति को परमधाम स्टेशन कहता है। जो संदेश आया उसमें गुस्से में कि तू अदृश्य शक्ति मुझे कहता, अदृश्य शक्ति हूँ मैं, तू कौन सी शक्ति है? और तू मेरा अंश होने के नाते तू अपना वजूद अलग बना कर बैठा है। तू सोचता है, तू अपना नाम रोशन करना चाहता है संसार में कि मैं अदृश्य शक्ति दुनिया को बताऊंगा तो मेरा नाम रोशन हो जाएगा।
कहते हैं तू अपना नाम रोशन कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा। पता नहीं किस किस तरीके की बातें आती हैं। सही बात है कि आंखें खोल देने वाली, ये नहीं, ये चक्षु नहीं, ये अंदर वाली आंखें एक अंदर भी होती हैं। विजय कुमार जी आपका स्वागत है। तो अंदर वाली आंखें खोल देने वाली बात है। अब अंदर वाली आंखें खोल देने वाली बात है, जिसके अंदर की आंखें खुल गई तो उसके तो बाहर जो जितना भी है वो तो सब दिखाई दे जाता होगा। मुझे पता नहीं, मैं कह रहा हूँ जो अपनी ज्ञान की आंखें खोल लेते हैं तो उन्हें बाहर का दिखाई दे देता। अब बाहर का दिखाई देगा तभी तो बाहर के काम छोड़ोगे कि यार अब अंदर है हमारे, हम बाहर के काम क्यों करें। लेकिन हंसी आती है। परम धाम स्टेशन कहता है अपने अंदर देख लो, बाहर के काम रुक जाएंगे। अब इसका मतलब तुम बाहर के जो काम कर रहे हो ये, इसका मतलब अंदर को पता ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं परम धाम स्टेशन कह रहे हैं कि तू मेरा जिक्र करके दुनिया में कौन सा बड़ा काम कर रहा है। तुझे जो काम करना चाहिए वो तो तू कर नहीं रहा। और साथ में दुनिया को ये भी बता रहा है कि मैं दिखता भी नहीं हूँ, मैं ऐसा भी हूँ वैसा भी हूँ, मैं अदृश्य शक्ति हूँ। कि मुझे तू बता तो रहा है, लेकिन खाली बता के अपना काम चला रहा है, अपना नाम रोशन करना चाह रहा है संसार में, लेकिन अपना काम नहीं कर रहा। जब तू अपना काम करेगा, परम धाम स्टेशन कहते हैं जब तू अपना काम करेगा तो समझ ले तू सबसे पहला काम ये करेगा कि तू, कहते परम धाम स्टेशन से कहते हैं कि जब तू अपना काम करेगा तो सबसे पहले काम ये करेगा तू मुझे समझेगा। मुझे समझने के बाद तो ये जो है ना, ये जो बेफालतू का माया जाल फैलाता है दुनिया में, ये फैलाना बंद कर देगा। और बबरोज क्या नाम है आपका, मैं पढ़ नहीं पा रहा। धन्यवाद राजेश सिंह जी, आपका धन्यवाद, स्वागत है। तो कह रहे हैं कि जब तू अपना काम कर लेगा तो दुनिया को सुनाता नहीं फिरेगा, खामोश बैठ जाएगा एक तरफ को, कहेगा अरे मैं कहाँ था, मैं तो बहुत बुरी दलदल में था और साथ में दुनिया को भी ले जा रही है। ये परम धाम स्टेशन कहते हैं कि जब तुझे जिस दिन तेरी आंखें खुलेंगी तो ये जो प्रपंच रचे हुए ना तेरे दिमाग में बैठे हुए फितूर सारे खत्म हो जाएंगे। तू जैसा सोचता है मैं वैसा नहीं, चाहे तुम ये परमात्मा कह ले, चाहे ईश्वर कह ले, चाहे अल्लाह कह ले, चाहे निराकार कह ले, चाहे गॉड कह ले, चाहे खुदा कह ले, चाहे रब कह ले, चाहे भगवान कह ले, जो भी मर्जी वो कह ले, मैं ऐसा हो ही नहीं जैसा तू समझता। और अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा था उसमें, हाँ सुना था, उस मैसेज में स्पष्ट दे रखा था, वो लाइव था करा हुआ, उसमें साफ दे रखा था कि ना मैं ब्रह्मांड में हूँ, न मैं पाताल में हूँ, नीचे पाताल में हूँ, ना आसमान में हूँ, ना तेरे दाएं न तेरे बाएं, न तेरे आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, न आगे साइड में बाइड में, कुछ नहीं। न तेरे धर्म में मिलूँगा, न तेरे धर्म ग्रंथों में, न तेरे कर्मों में मिलूँ, कर्म कांड जो कर रहा ना मैं इसमें भी नहीं मिलूँगा। ये उसमें दे रखा संदेश में मैंने सुना था। तो क्या कहाँ मिलूँगा। अब कोई पूछे कि जो तुम कह रहे हो भगवान कि तुम मुझे यहाँ भी नहीं मिलोगे वहाँ भी नहीं मिलोगे, मैं कहाँ खोजूँ, जंगलों में। कह रहे कहीं नहीं मिलूँगा जंगलों में, मैं तुझे तेरे भाव में मिलूँगा, तेरे अंदर मिलूँगा, तेरी भावनाओं में मिलूँगा। जब भी मुलाकात होगी तेरी मेरी भावनाओं में होगी। और भावनाएं, अब भावनाएं तू कैसे बना लेगा, जब तू बर्तन मांजेगा या घंटी बजाएगा या कुछ हिलाएगा तब भावनाएं आएगी। खामोश बैठ जा मेरा चिंतन कर, कहते हैं खामोश बैठ जा, सारी दुनिया से मन को हटा ले और ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। तो मैया जी के नहीं, यहाँ ध्यान संसार को दे, क्या हो रहा संसार में। अब कह रहा अदृश्य शक्ति है, तो अदृश्य शक्ति जान भी ले रही है, आज ले रही ना ले रही है, ये भी तो अदृश्य शक्ति है। तो दो अदृश्य शक्ति तो हो ही नहीं सकती।
अदृश्य शक्ति तो एक ही है, और वो जान दे भी रही है, जान ले भी रही है। क्यों ले रही है? कोई ना कोई तो वजह है, पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। तो दिनेश जी, स्वागत है आपका। पहला तो कभी नहीं हुआ ना है, लेकिन पहले कभी ऐसी ये आवाज़ भी नहीं आई होगी जीवन में। तो सब कुछ नया ही नया हो रहा है जीवन के अंदर, है नहीं? क्या बात है, समय बिल्कुल पता नहीं कौन सी करवट ले रहा, सब कुछ नया नया हो रहा है। लेकिन उस नए को, एक को स्वीकार कर रहे हैं, वो अदृश्य शक्ति को लेकिन जो दीप आ रहे हैं, अदृश्य के साथ अदृश्य के दीप भी आ रहे हैं। अदृश्य का कोरोना दिखाई दे गया, अदृश्य के दीप भी नहीं दिखाई दिए। वो एक संदेश में आया था, मैंने पढ़ा था। अजय सिंह जी, आपका धन्यवाद। आवाज़ मेरी सही आ रही है नहीं? एक संदेश में आया था कि कुछ ऐसा था कि आप मैं सही से समझ नहीं आया, लेकिन हाँ इतनी बात पता है कि करना क्या उसमें। करना ये है कि उसमें लिखा हुआ है, एक लोटे में जल भर कर रख लो। कोरोना के इस काल में एक लोटे में जल भर के रख लो, और प्रतिदिन संदेशों को सुनो। यूट्यूब से, फेसबुक से डाउनलोड करके मालिक के दिव्य संदेशों को सुनिए, और जब वह समाप्त हो जाएं तो श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ एक एक चम्मच जल आप परिवार में बांट लें, पी लें। अब क्या हो सकता है ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, मैंने तो पढ़ा, आपको बता दिया। लेकिन क्या हो सकता है ये उन्होंने भी नहीं खोला, ये परमधाम स्टेशन ने भी नहीं खोला। लेकिन वही है कि सब कुछ दिव्य है। क्यों है? और एक संदेश और आया है, वो भी मैं आपको सुनाऊँ। हाँ, कि जिन्हें मौका मिल गया है, जिन्हें मौका मिल गया है इस कोरोना काल से, कि जद में आने के बाद वापस आ गए हैं, तो उन्हें मौका मिल गया, कहते हैं वो मौका मिल गया। तो मौका मिल गया है तो इसका मतलब ये है कि मालिक ने ऐसे करके क्षमा किया होगा, जभी तो मौका मिला। और संदेश भी चल रहे हैं, तो अगर मौका मिला है तो कायदे में तो भाई, पिंटू तिवारी जी आपका स्वागत है। तो मौका मिला है तो यही समझ लें कि हम तो गए, अब गए तो समर्पित हो जाओ। जिसकी भी आप सत्य की, परमधाम स्टेशन कहता है, सत्य की आप बंदगी करते हो तो ये समझ लो कि हम तो गए, अब तो जीवन को, जीवन के मकसद को पूरा करने का एक मौका मिल गया कि संदेश भी हैं और बचा हुआ आप जीवन भी, तो कर लें पूरा। उसे क्या परेशानी है, हो जाए समर्पित, ये सोच करके कि चलो चले तो गए थे, तो वापसी हो गई है। क्योंकि सौभाग्यशाली बताया जिनको ये प्राप्त होते रहे। खैर मानने वाली बात है अपनी, मैंने मानूं, कोई मेरा क्या कर लेगा, लेकिन अगर मान लूँ तो पता नहीं क्या मिल सकता है। तो क्या है, शर्मा नवीन कुमार जी आपका स्वागत है, सभी प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों का। तो जहाँ भी परमधाम स्टेशन कहता है, जहाँ भी आप देखते हैं। अच्छा एक बात है, परमधाम स्टेशन ने कभी किसी को लालच नहीं दिया कि तुम ये जल पी लो तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं कहा। सिर्फ ये कहा कि संदेशों को सुनो, लोटे में जल भर के रख लो, संदेश समाप्त हो जाए, आप जल श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ मालिक के प्रेम में पी लो, एक ही चम्मच पी लो। क्या माया है मायापति की, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो ये कहा है।
अब क्यों कहा है ये तो संसार का मालिक जाने। अब वो परम धाम स्टेशन कहता है आप मुझे मालिक ना समझे। अब मालिक आपको ना समझे फिर किसे समझे? तो कहते हैं कि उसको समझो जो तुम्हारे 24 घंटे पास है, जो तुम्हारे अंदर है। क्योंकि वो परम धाम स्टेशन ने कह दिया था कि नकारात्मक शक्तियों का दबाव है परम धाम स्टेशन पर, नकारात्मक शक्तियों का दबाव है। वो अपनों के रूप में भी उस परम धाम स्टेशन के पास आई हुई हैं परेशान करने के लिए। लेकिन वही बात है कि जिसको राम रखे उसे कौन चखे, ये क्या कर लेंगी। कहते हैं एक औलाद के रूप में भी, एक पड़ोसी के रूप में भी, एक दोस्त के रूप में भी नकारात्मक शक्तियाँ एक पत्नी के रूप में भी आ सकती हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ तो जिस पर कब्जा कर लें वो उसी रूप में आ सकती हैं। लेकिन जो मालिक के प्रेमी होते हैं, प्यारे होते हैं, उनका कोई अपना होता ही नहीं, कोई दुश्मन नहीं होता, अपना किसी को नहीं रखते हैं। वो अपने संदेशों को तो पहुंचाते हैं लेकिन ऐसे के दुश्मन होते हैं। हमेशा याद रखिए, आपको तो पता है इतिहास गवाह यीशु मसीह जी थे। तो जहाँ से सच्चाई का प्रकटाव होता है, उदय होता है, वहाँ पर शैतानी शक्तियाँ बहुत ज़ोर लगाकर उसको स्रोत को बंद करना चाहते हैं कि किसी तरह से ये आवाज़ यहाँ से बंद हो जाए, खामोश हो जाए, तो फिर हमारा अस्तित्व बना रहे। कौन सा अस्तित्व? अंधकार, अज्ञानता और अंधविश्वास का, ताकि ये साम्राज्य हमारा चलता रहे, काल का पेट भरता रहे। तिलक चंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काल का पेट भरता रहे, ये सब एक सिस्टम है। परम धाम स्टेशन कहता है ये सब सिस्टम है। बहुत सारे रहस्य हैं जो परम धाम स्टेशन नहीं खोलता, क्योंकि उसको खोलना नहीं, वो अनुभव की चीज़ है। कहते हैं अनुभव कीजिए, ये खोलने वाले रहस्य नहीं है। परम धाम स्टेशन कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता और हजारों की तादाद में संदेश है। कुछ नहीं जानता तो ये हाल है, जानता तो क्या हाल होता। ऊपर से दिव्य रहस्य को खोलता नहीं है तो। लेकिन जो बात भी आती है वो समझ में भी आती है, और ऐसा भी लगता है कि इसका लिंक कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर, विशेष जगह पर जाकर जुड़ता भी है। तो आप तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, मैं तो कहीं इतना समझदार नहीं हूँ और इतना पढ़ना भी नहीं जानता है, हिंदी भी ऐसी आती है टूटी फूटी। तो आप तो पढ़ते हैं, आप तो समझदार है, जानते होंगे। और यही कहता है परम धाम स्टेशन कि आप अपना प्रयास कीजिए। और हाँ, एक आया था कि आप सत्य के विस्तार में अपना शायद योगदान दीजिए। क्या है वो योगदान? अब परम धाम स्टेशन पैसे तो किसी से मांगता नहीं, माया नहीं मांगता, अपनी सेवा किसी से नहीं कराता। योगदान क्या? क्योंकि मैंने सुना परम धाम स्टेशन के, अभी बात आई थी, परम धाम स्टेशन का अपना ही कोई नहीं है, जो अपने हैं वो भी पराए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ शैतानी शक्तियाँ उस स्रोत को बंद करना चाहती हैं, उसने अपने भी पराए कर दिए। ठीक है, तो वहाँ भी अपना कोई नहीं है। अब संसार में भी अपना कोई नहीं है, तो अकेला हुआ ना। अब अकेला अपनी क्या सेवा कराए, क्या ले? कोई संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं, कोई मिशन नहीं, कुछ नहीं। एक
का संदेश एक पहुंचा रहा है। अब ये परम धाम स्टेशन जाने कि वो एक अंदर है या बाहर है। वो परम धाम स्टेशन जाने भाई हमने कहा चलो सहयोग दे दो थोड़ा सा, तो यही है सहयोग कि मैंने पढ़ा इधर को सुना दिया। अपना नाम रखना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि संसार के मालिक की बात है। किताब मैं पढ़ के नहीं सुना रहा, जो वहाँ से पढ़ रहा हूँ वो इधर को सुना रहा हूँ, तो ये मेरा सहयोग है। तो ये शायद सत्य के विस्तार में हो जाए कहीं ना कहीं। ऐसे ही आपसे कहता कि आप भी सत्य के विस्तार में अपना सहयोग दें, ताकि आपका भी नाम रजिस्टर पे आ जाए। लेकिन ये कहता है जीवन में अपने शामिल करते रहें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले ही कह दिया था कि एक बात बार बार ये आती है कि अपनी तैयारी कर लो, अपनी तैयारी कर लो, अपनी तैयारी कर लो। अब इसको हर इंसान समझ नहीं पाता क्या तैयारी। तो एक संदेश में मैंने पढ़ा था कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से किसी सफ़र पे निकलता है तो तैयारी करता है ना, करता है कि मुझे ये भी लेना, मुझे ये रखना, मुझे ये भी रखना, मुझे इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तैयारी करना। लेकिन ये जो सफ़र है जीवन का, अब यहाँ से जब जाएगा निकल के, तो क्या वो तैयारी पता है कौन सी तैयारी है? अभी तो पता ही नहीं है। ट्रेन कब आ जाए ये भी नहीं पता, तैयारी का भी नहीं पता है, कौन तैयारी करेगा ये भी नहीं पता, क्या तैयारी होनी है ये भी नहीं पता। क्या पता फिर क्या तैयारी हुई? कुछ नहीं। जबकि परम धाम स्टेशन ने सारी बातें कह दी हैं, लेकिन हमें फुर्सत तो मिले उन कामों से जो कर रहे हैं। अभी तो पहले उलझे हुए हैं, पहले उस उलझन से तो निकल लें। तो परम धाम स्टेशन यही तो कहता है कि मैं किसी को उलझन में नहीं डालता, मैं किसी को बंधन में नहीं मानता कि तुम ये बैठ के करो। कहते हैं कि करना तो कुछ है ही नहीं, इस शरीर को पालना है खाली, इसके अलावा कुछ करना नहीं चाहिए। इस शरीर को पालो, इसको पालने के जो जो कारण हैं उनको काम को करो। बस विकास करना है तो विकास करो, विनाश नहीं करो। संसार का नहीं, अपना भी विनाश होता है। जब जमीर मरता है ना तो अपना ही विनाश होता है। कहते हैं तो विकास करो, सब करो, शरीर को पालो, लेकिन इस विषय में कि जीवात्मा का कल्याण हो, इस विषय में कुछ नहीं करना। बस इस जीवन को इस प्रकार से जियो कि किसी का दिल ना दुखे। सारी बातें खत्म। यही पूजा हो गई, भक्ति हो गई, इबादत हो गई, सारे कर्म कांड हो गए। क्यों ना किसी का दिल दुखाओ? क्यों? अरे वही तो नहीं दिखाएगा जिसे याद होगी, जिसे प्रेम होगा मालिक से। अब वो याद और वो प्रेम ही उसकी सब कुछ बनता चला जाएगा। कहेगा बेटा मेरा ध्यान तो रख लिया, किसी को परेशान तो नहीं कर लिया, इतना ही बहुत। और क्या कर सकता है ये मेरे लिए, बाकी तो मैं इसके लिए कर रही हूँ। जितना कर सकता उतना भी नहीं कर रहा इंसान। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हैं, क्योंकि नेट भी ऐसा ही है मेरा। हाँ, आपको भी अगर ये अच्छा लगता हो ऐसा कुछ, ऐसे मैं तो किसी काबिल हूँ नहीं, मैंने तो सुना दिया आपको। लेकिन आपको अच्छा लगे तो आप इसमें अपना सहयोग दें कि इसको आगे पहुंचा दें। पता नहीं किसकी अकल के ताले खुल जाएं और वो आपको दुआएं दे। नहीं, कोई मंत्र तो मुझसे आता नहीं, और आता भी तो फ़ायदे क्या उसका सुनाने में। ठीक है दोस्तों, गुड आफ्टरनून, दोपहर की नमस्कार। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपने घर में रहें। वो मैंने एक वो पढ़ा था, उसमें लिखा था, मैसेज आया था एक फेसबुक पे, मुझे बड़ा हंसी आई सुन के। तो लिखा था रहो कुटिया में, नहीं तो हरिद्वार जाओगे लुटिया में। क्या क्या दिमाग चलाते हैं। तो इसलिए घर में सुरक्षित रहिए और अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए।
और मेरे मास्क यूँ नहीं है क्योंकि मेरी कुटिया में अलग ही हूँ मैं, यहाँ कोई नहीं है और दूर दूर तक कोई नहीं है, मैं कुटिया में अलग ही हूँ। और जब जरा सा भी बाहर को जाता हूँ तो अपना मुंह बंद रखता हूँ, लेकिन इसको ज़्यादा भी लगाना गलत। एकदम 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद ऐसी जगह तलाश कर लो जहाँ कोई ना हो और उतारो और आराम से बैठ जाओ, ये भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।